हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं सभी लेटेस्ट पाने के लिए जुड़े हमारे साथ। आइए हम बात करने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस 2024 के जो डीवीक्स के डेट्स के रिगार्डिंग और जो भी प्रक्रियाएं आगे हो रही है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि डिपार्टमेंट एलोकेशन इस बार बहुत ही फास्ट किया गया है और सभी जितने भी रीजन का है सभी का जो है कि डिपार्टमेंट एलोकेशन कंप्लीटली एट ए टाइम ऑफ रिजल्ट कर दिया गया है। और सभी लोग अपना अपना फिर से एक बार जो है कि देखते रहिएगा डीवी आपका डिपार्टमेंट कौन सा है। कोशिश कीजिएगा कि अगर ज्यादा लेट होता है तो आप डिपार्टमेंट को कॉल भी कर सकते हैं कि क्या प्रोसेस चल रही है नहीं, क्योंकि देखिए अब एसएससी का यहाँ से कोई ताल्लुकात रहा नहीं, तो एसएससी का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब जो भी आपका कम्युनिकेशन होगा, जो भी फर्दर जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो आपको डिपार्टमेंट से ही करना है। तो और मेल वगैरह बराबर आप लोग चेक करते रहिए, ठीक है। मेल चेक कीजिएगा, मेल पर ही ज्यादा अभी देखा जा रहा है कि डीवी के रिगार्डिंग जो है कि प्रोसेस हो रही है। और बाय पोस्ट भी आ सकता है। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है जो बहुत फास्ट हैं, बहुत ऐसे डिपार्टमेंट जो थोड़े स्लो हैं। तो सब कुछ उस तरह का है, तो दोनों जगह आप अपना नजर बनाए रखिएगा। और जब भी ये कुछ जानकारी आए तो प्लीज आप उसको शेयर भी कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे कि बाकी लोगों को भी जानकारी अच्छी तरह से मिल जाए। तो आज जो है कि डीवी के जो है कि अब डेट्स आने शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, पहले बीच में कुछ हवलदार का एक दो आया था, लेकिन अब जो है कि धीरे धीरे डीवी के जो है कि डेट्स आने शुरू हो चुके हैं और बहुत सारा डिपार्टमेंट है। आप देखेंगे इसमें एक दो डिपार्टमेंट्स नहीं, कम से कम 34 35 40 डिपार्टमेंट्स है, तो एक एक करके सबसे आएगा। सबसे बड़ा बड़ा मेजर डिपार्टमेंट से तो एक बार चला आएगा। मान चलिए कि इनकम टैक्स है, तो इनकम टैक्स अगर एक स्टेट में है तो वो तो सबका दे देगा, लेकिन जो छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स जो है कि पर्टिकुलरली एवरी स्टेट अलग अलग मिनिस्ट्रीज अलग अलग डिपार्टमेंट्स में है, तो वहां से तो समय लगेगा, ठीक है। और फाइनली अब जो है कि इनकम टैक्स जो है कि मुंबई से जो है कि आ चुका है। जी हाँ, इनकम टैक्स मुंबई से आपका ये पूरा लिस्ट जो है कि आ चुका है। और देख लीजिए डीवी के डेट्स के रिगार्डिंग लेटर्स जो जारी किए गए हैं, उसमें दिया गया है फिक्सिंग ऑफ डेट्स ऑफ डीवी फॉर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स रिकमेंडेड बाय एसएससी, ठीक है। जिसको कि नॉन गेस्टेड पोस्ट ऑफ इतना हो गया। आगे देखिए इसमें लिखा है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव बीन रिकमेंडेड फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ एमटीएस, ठीक है। और इन रिस्पेक्ट whom dates for document verification have been fixed, ठीक है। उसको नीचे इनक्लोज्ड हियर विद इसमें दिया गया लिस्ट आपका। और रिपोर्ट कहाँ करना है इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। रिपोर्ट करना है आप लोगों को मल्टीपर्पस हॉल पंडाल, ठीक है। मल्टीपर्पस हॉल पंडाल, ग्राउंड फ्लोर, आयकर भवन, न्यू मेरीन लाइंस, एमके रोड, मुंबई। ये इस डेट को आप लोग जो है कि ध्यान से देखिएगा। यहीं पर ये इनका शायद ऑफिस होगा, ठीक है। और यहीं पर ये डीवी जो है कि कंडक्ट करेंगे ऑन देयर रिस्पेक्टिव डेट्स एट 9:30 AM शार्प, ठीक है। जिसका डेट्स जो भी निर्धारित किया उसमें 9:30 बजे सुबह सुबह आपको आना है। क्या डॉक्यूमेंट्स है ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। बाकी चीज को भूल जाइए। 4 सेट्स ऑफ अटेस्टेशन फॉर्म, अटेस्टेशन फॉर्म ऑलरेडी हमने आप लोग को बता दिया है, ठीक है। उसमें 4 सेट ये मांग रहे हैं, जो कि 11 पेज का इच सेट है, ठीक है। ऑल सेट्स इन ओरिजिनल विथ रिसेंट फोटोग्राफ्स। ये देखिए यहाँ एक अलग डिमांड आ गया। अभी जो हम कुछ आपको दिखा रहे थे उसमें एक सेट का या 2 सेट 3 सेट का मांगा जा रहा था कि आप उसका जेरोक्स भी ला सकते, लेकिन यहाँ पर चीजें बदल गई। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ बोला जा रहा है कि जो आप 4 सेट बनाइएगा वो बिल्कुल ओरिजिनल और विथ रिसेंट फोटोग्राफ्स आपको चाहिए। उसको आप फोटो कॉपी नॉट अलाउड, ठीक है। फोटो कॉपी नॉट अलाउड एकदम क्लियर कट इसमें मेंशन किया है, इसलिए बहुत आपको सोचना नहीं है। जो कहा जाए जितना कहा जाए बस आप उतना ही कीजिए, उससे ज्यादा इसमें सोचिए नहीं, ठीक है। फॉर्म अवेलेबल ऑन incometaxmumbai.gov.in पर आपका फॉर्म अवेलेबल है, आप इसका ले सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट, जो है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जो 10th और जो भी लास्ट आपने क्वालिफाइड डिग्री एमए बीए जो भी किया है उसका आपको सब चाहिए, ठीक है। एज प्रूफ ऑफ एज क्या हो गया, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो गया, स्टैंडर्ड 10th का सर्टिफिकेट जो डेट ऑफ बर्थ जहां पर शो होता है वो लेके जाना है, कॉमन है। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी है तो चाहिए। और उसका एसएलसी डिस्चार्ज बुक ऑफ एक्स सर्विसमैन, अगर एक्स सर्विसमैन में है तो उसका ये दो चीज चाहिए, ठीक है। और अगर आप कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं एससी एसटी ओबीसी जो भी है
तो उसके जो है कि उसका जो है कि आपको चाहिए ये 2 कॉपी आपको लेना है, 2 कॉपी लिखा हुआ है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में है, बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन दिस रिगार्ड 2 कॉपीज, ठीक है। नेक्स्ट, एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ क्लेम ऑफ एज रिलैक्स। अगर आपने एज रिलैक्सेशन लिया है तो क्या आपके पास उसका प्रूफ है, वो भी आपको लेके जाना है। फिर मेडिकल फिटनेस बनाना है। मेडिकल फिटनेस जैसा कि और सभी में आ रहा है, वो आपको सिविल सर्जन, हमने आपको बताया था एक वीडियो में, सिविल सर्जन और चीफ मेडिकल ऑफिसर दोनों लगभग इक्विवेलेंट के आसपास ही होंगे, दोनों में से कोई एक होना है, ठीक है। चीफ मेडिकल ऑफिसर और सिविल सर्जन, इसमें से दोनों में से किसी एक का, या मेडिकल सुपरिटेंडेंट, ठीक है, कि ये 3 पोस्ट का इन्होंने मेंशन किया है, जो किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से होंगे, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, यहाँ स्टेट सेंट्रल का कोई मसला नहीं, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, आपका सदर अस्पताल हो, जिला अस्पताल हो, कहीं से बना सकते हैं। द मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इज टू बी सबमिटेड ओनली इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, 3 पेजेज इन ओरिजिनल, दैट इज अवेलेबल ऑन, फिर इस वेबसाइट पर incometax.mumbai.gov.in पर आपका अवेलेबल है, आप उसको जो है जाके देख सकते हैं। और ये वेबसाइट तो एक्चुअली में खुल ही नहीं रहा है, खैर देख लीजिएगा इसका क्या है मसला, वो डिपार्टमेंट्स आप लोग जो है कि कनेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि जो भी कुछ डॉक्यूमेंट सीरियल नंबर 2 से 7 तक मांगा जा रहा है ओरिजिनल में, उसका सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ ईच, ठीक है, 2 से 7, यानी कि यहां से लेके 2 से लेके ये 7 तक का जो भी होगा उसका फोटोकॉपी जो है सेल्फ अटेस्टेड भी चलेगा। उसके बाद है, अगर आप कोई सेंट्रल स्टेट को एम्प्लॉई हैं तो आपका जो है कि उसमें नो ऑब्जेक्शन वगैरह है, वो सब जो चीज कराने का है वो तो आपको पता है। नेक्स्ट है कैंडिडेट्स डिटेल्स फॉर्म कंप्लीटली फील्ड अलोंग विथ रिक्वायर्ड इंक्लोजर, जो फॉर्म अवेलेबल है, यहाँ भी इसका वेबसाइट पर देखना है क्या है। वेबसाइट तो सही से वर्क नहीं कर रहा है, कारण जो भी हो। आगे देखिए, 5 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो भी आपको लेके जाने हैं, 5 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो हो गया। और आपको जो आपका कंप्लीट एड्रेस है, कंप्लीट एड्रेस में जो रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट का पुलिस हेडक्वार्टर है, जिस एरिया में आप रहते हैं लास्ट 5 ईयर से, उसका पिन कोड के साथ आप कंप्लीट एड्रेस जो है कि ऑफिस में जो है कि आपको वहां पर देना है, सब चीज बताना है, ठीक है। और उसके बाद है सारा कुछ मेंशन फॉर्म अलोंग विथ इंस्ट्रक्शन मेडिकल डिक्लेरेशन डिटेल्स, ये सब आपको यहाँ मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर दूसरा वेबसाइट आ गया, यहाँ पर दूसरा वेबसाइट आ गया, खैर छोड़िए जो भी है वो कम्युनिकेशन आप लोग कर लीजिएगा। और कैंडिडेट एडवाइज टू मेक श्योर ऑल देयर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आर फेच्ड इन देयर डिजी लॉकर अकाउंट। अच्छा, यहाँ डिजी लॉकर की भी बात हो रही है, ठीक है, आप डिजी लॉकर में भी उसको रखिए, ऐसा इनका जो है कि आप लोग सलाह है। उसके बाद कैंडिडेट शुड नॉट नो ट्रैवलिंग बोर्डिंग, ये सब तो आपको नहीं मिलेगा। ये है आपका मुंबई से आया है, ठीक है, इनकम टैक्स मुंबई से आया है, इधर इसका लिस्ट सब है। और डीवी जो है कि आपका लगभग 8 तारीख से शुरू होकर लगभग 15-16 तारीख तक आपका होना है। और डेट 2 तारीख से, यानी कि लगभग 5-6 दिन पहले आपको जो है कि इन्फॉर्म कर ही दिया गया है। तो आई होप कि आप लोग जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स, उसको बिल्कुल तैयार करके ले जाएंगे। और यही सब जगह का इसी तरह जो है कि आएगा, धीरे धीरे सब जगह से इसी तरह आपको आएगा। कहीं कहीं कुछ चेंजिंग आएगा, कहीं मांगा जाएगा ओरिजिनल नहीं, डुप्लीकेट भी चाहिए, फोटोकॉपी भी चाहिए, कहीं कुछ मांगा जाएगा, लेकिन जहां जिस रीजन में जो मांगा जा रहा है प्लीज उसी को लेके जाइए। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि क्या है नहीं करना है, जो लिखा गया है ना इसमें, यहाँ इतना ये 7-8 पॉइंट एकदम इसको अक्षर स पालन कीजिए, कोई समस्या नहीं है। 1-2 आप एडवांस में रखिए डॉक्यूमेंट्स को, जिससे कि आपको वहां एकाएक अगर कुछ एक्स्ट्रा भी घट जाए बढ़ जाए तो आपको दिक्कत नहीं है, और पैनिक नहीं होना है। आराम से उसको रखिए, डॉक्यूमेंट्स को एक्स्ट्रा रखिए। अभी से जाइए, सारा फाइल फोल्डर तैयार कीजिए, मार्केट से एक बढ़िया सा फोल्डर लेके आइए, जो बड़ा वाला आजकल रहता है, जो इंटरव्यू देने वगैरह लोग लेते हैं, वो बड़ा सा आता है, उसमें सारा कुछ प्रॉपर सजा के आप रख दीजिए, सबका मार्क मार्क कर लीजिए, ये क्या है ये नहीं है, सबको प्रॉपर रखिए। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ मांगा जाएगा आपको। इस इनकम टैक्स मुंबई में मुझे लगता है कि आपको अच्छा खासा बंडल तैयार हो जाएगा। तो आप लोग प्लीज उसको जो है कि बढ़िया से समेट के बढ़िया से सहेज के ले जाइए, और वहां पर आप प्रस्तुत करना है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में बस इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।